जय हिंद, जय भारत। मित्रों, दोस्तों, अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ओआईसी। और ओआईसी का मतलब क्या है? ओआईसी एक है ना सो ओआईसी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। ये संगठन है, मुस्लिम देशों का संगठन है। पूरे दुनिया में 57 याद रखिएगा। ये है ना, पूरे दुनिया में 57 मुस्लिम देश है, उनका संगठन है। मुस्लिम देशों का संगठन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ओआईसी। तो ये अभी ओआईसी, ये पूरे जितना भी इसका जो देश है, इसमें 57 मुस्लिम देश हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? भारत के पीछे पड़ गए हैं। इसलिए कि भारत में एक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, उसने कुछ है ना सो इस्लाम के बारे में कुछ शब्द कहा है। तो इसके लिए पूरे दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश है, खासकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ओआईसी, उसके जितने भी 57 मेंबर देश है, वो काफ़ी भारत की भर्त्सना कर रहे हैं। नुपुर शर्मा जो बयान दिए उसके कारण भारत के पीछे पड़ गए हैं कि भारत में है ना सो प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में ऐसा ऐसा बयान दिया गया। मतलब पूरे दुनिया में प्रदर्शन हो रहा है, भारत में भी मुसलमान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मुस्लिम लोग, और ये पूरे इस्लामिक देश भारत के पीछे पड़ गए हैं। भारत को ज्ञान देने लगे हैं कि भारत में इस्लाम की रक्षा नहीं हो रही है। यहाँ पर है ना मुसलमानों पर अत्याचार, भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, और प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में अपशब्द कहा जा रहा है। तो ये जितना भी मुस्लिम देशों का संगठन है 57, ये सब भारत को अभी है ना सो बहुत ही है ना सो लेक्चर झाड़ रहा है कि तुम है ना ये करो, अपने यहाँ का स्थिति सुधारो। यहाँ इस्लाम के बारे में लोग का स्थिति बहुत खराब है। तो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो 57 मुस्लिम देश है ओआईसी, ये तो भारत को खूब अच्छा से लेक्चर झाड़ रहा है, ज्ञान दे रहा है कि यहाँ ना सो प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में क्या बोला गया, यहाँ मुसलमानों की कुछ औकात नहीं है, रह गई है भारत में। जबकि स्थिति सही बात क्या है? सही बात यह है कि भारत में जितना मुसलमान फ्री है, पूरे दुनिया में उतना फ्री कहीं नहीं है। जितना अधिकार यहाँ पर कोई भी मुस्लिम महिला, अभी 3 तलाक पर भी बैंड था, उस 3 पर तलाक भी खत्म हो गया। अब है ना सो यहाँ पर कोई भी हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है, सब कोई मिलजुल के रहता है। कहीं भी नौकरी कर सकता है, खा सकता है, पी सकता है, घूम सकता है। यहाँ तक कि यहाँ की मुस्लिम महिला सब है, उन लोग को भी पूरा छूट मिला हुआ है। वो लोग भी है ना कहीं भी नौकरी कर सकती है, खा पी सकती है, अपना धर्म का भी पालन कर सकती है। सब कोई मिलजुल के रहता है। यहाँ जितना मुस्लिम लोग को फ्रीडम है पूरे दुनिया में नहीं है। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कोई मुस्लिम महिला है ना बुर्का लगाए चाहे नहीं लगाए, उसका मर्जी है, वो कुछ भी कर सकती है। जितना फ्रीडम यहाँ मुसलमान लोग को मिला हुआ उतना कहीं नहीं मिला हुआ है। फिर भी थोड़ा सा बयान के लिए पूरे मुस्लिम देश संगठन मिलके भारत को है ना सो ये है ना ज्ञान देने लगे हैं, लेक्चर झाड़ने लगे हैं कि यहाँ खराब स्थिति है। जबकि मुस्लिम देश जाइए, इराक, ईरान, आप पाकिस्तान में देखिए क्या स्थिति है, मुस्लिम औरतों की, वहाँ की बच्चों की शिक्षा के क्या है हाल है। लेकिन यहाँ भारत में जितना उतना है नहीं। और सबसे बड़ा बात यही, मुस्लिम देश का संगठन है 57 देश, जो मुस्लिम देश का संगठन है ओआईसी, वो है ना भारत को तो लेक्चर दे रहा है, लेकिन बगल में आप जानते हैं बगल में चाइना देश है। तो चाइना है, तो चाइना का जो है ना नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, तो उसको सिंजियांग प्रांत कहा जाता है। तो ये चाइना का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, उसको क्या कहा जाता है? सिंजियांग प्रांत। तो वहाँ पर कौन रहता है? उइगर मुस्लिम। तो वहाँ पर उइगर मुस्लिम लोग का बहुत आबादी है, काफ़ी संख्या में उइगर मुस्लिम है। कहाँ? चाइना में। तो वहाँ पर चाइना ये सब क्या किया है, जितना भी उइगर मुस्लिम सब है, तो उसको है ना उसका खूब जिनोसाइड किया है एक तरह से, है ना। उइगर मुस्लिम सब है, उन लोग का जिनोसाइड किया, उस सबको कंसंट्रेशन कैंप सब में रख दिया है। उनको है ना कितना उइगर मुस्लिम सब है, तो उन लोग को है ना सो बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ है। उनको है ना सो एक तरह से बंधुआ मजदूरी करवाता है, कंसंट्रेशन कैंप सब में रखा हुआ है, इतना अत्याचार करता है उइगर मुस्लिम सब पर। तो है ना ये ओआईसी का संगठन है, पाकिस्तान हुआ या कतर हुआ या ईरान हुआ, ये सब एक शब्द ही चीन के खिलाफ नहीं बोलेगा। भारत को तो बहुत लेक्चर झाड़ रहा है, लेकिन चीन जब मुसलमानों पर इतना जो है ना कड़ाई करता है, इतना अत्याचार कर रहा है, तो ये लोग मुस्लिम देश का जो संगठन है ओआईसी,
तो ये सब एक शब्द भी चीन के बारे में नहीं करेगा, पाकिस्तान भी नहीं बोलेगा, लेकिन भारत को लेक्चर झाड़ेगा जहाँ पे इतना मुसलमान लोगों को फ्रीडम है, घूमने फिरने, खाने पीने, रहने का सारा अधिकार मिला हुआ है। लेकिन चीन में क्या हो रहा है, उइगर मुस्लिम सबके साथ उस सबको कंसंट्रेशन कैंप में रख दिया हुआ है। अच्छा, ये चीन का जो गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट सरकार, वो क्या करता है कि उइगर मुस्लिम इस सबका जबरन धर्म यानी कि उइगर मुस्लिम इन लोग का जबरन धर्म परिवर्तन करा देता है। तो ये चीन का जो कम्युनिस्ट सरकार है, ये क्या करता है कि उइगर मुसलमान लोग है उन लोग का जबरन धर्म परिवर्तन करवा देता है, और उसके बाद है ना सो उसको है ना सो कम्युनिस्ट बना देता है। यानी कि ये कम्युनिस्ट सरकार ये क्या करता है कि जितना भी उइगर मुस्लिम है उस सबको जबरन धर्म परिवर्तन करा के उन लोग को कम्युनिस्ट बना देता है। और फिर यही नहीं, उन लोग को है ना वहाँ चाइना में मुसलमान लोग को क्या है, रमजान में है ना रोजा रखने का इजाजत नहीं है। आप देखिए, हिंदुस्तान में तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, रोजा रख सकता है, लेकिन चाइना में मुसलमान लोग, खासकर उइगर मुस्लिम, ये सब रोजा रखने का इजाजत नहीं है। वो लोग दाढ़ी नहीं बढ़ा सकता है, बुर्का, वहाँ की महिला उइगर वुमन है, उइगर मुस्लिम महिला ये सब है, वो लोग है ना बुर्का नहीं पहन सकती है चीन में। और है ना वो वहाँ का जो उइगर मुसलमान है, ये लोग है ना सो दाढ़ी नहीं रख सकता है। कितना तो वहाँ पर ना चीन, ये जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, सिंजियांग प्रांत है, जहाँ पर उइगर मुस्लिम ये सब रहते हैं, तो वहाँ पर कितना मस्जिद सबको तोड़ दिया, मस्जिद सबको तोड़ के ख़त्म कर दिया। वहाँ पर मस्जिद में जाने पर बैन लगा दिया। मुस्लिम ये है ना सो चाइना सरकार, वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार ये क्या की कि जितना मस्जिद है सबको है ना टॉयलेट बना दिया, यानी कि पेशाब खाना, लैट्रिन बाथरूम ये सब बना दिया, पेशाब खाना, सार्वजनिक शौचालय बना दिया मस्जिद को। देखिए चाइना में क्या हो रहा है, मस्जिद को सार्वजनिक शौचालय बना दिया। अब वहाँ पर कोई भी मुसलमान लोग मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता है, दाढ़ी नहीं रख सकता है, बुर्का नहीं रख सकता है, रोजा नहीं रख सकता है। चीन में ही हाल है। लेकिन ये मुस्लिम देश का संगठन एक बार भी चीन को नहीं बोलेगा, पाकिस्तान एक बार भी नहीं बोलेगा। अभी यही नहीं, अभी मुस्लिम देश जो है ना OIC का जो मीटिंग हुआ है, उसमें पाकिस्तान है ना चाइना के विदेश मंत्री को आमंत्रित कर दिया। देखिए, चाइना के विदेश मंत्री को पाकिस्तान OIC के मीटिंग में आमंत्रित किया है, और वहाँ पर चाइना का जो विदेश मंत्री है वो है ना मुस्लिम देश में जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है उसके बारे में भाषण दे दिया। लेकिन OIC का मीटिंग हो रहा है, उसमें पाकिस्तान जब है ना चीन के विदेश मंत्री को आमंत्रित किया, तो चीन का विदेश मंत्री ये उसी मीटिंग में, OIC के मीटिंग में मुस्लिम देशों में जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है उसी के बारे में भाषण दे दिया। लेकिन ये मुस्लिम देश का जितना भी 57 देश का संगठन है, ये चीन के बारे में एक शब्द भी बोलने का हिम्मत नहीं हुआ है, और ये भारत को लेक्चर दे रहा है, जबकि यहाँ इतना मुसलमानों का आबादी इतना अच्छा से रह सकते हैं। पूरे दुनिया में तीसरा इंडोनेशिया, पाकिस्तान, और उसके बाद है ना भारत में ही सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। यहाँ पर अच्छा से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, शादी ब्याह कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जो भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, पूरा आज़ादी है। नमाज पढ़ सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, अपना धर्म का पूरा अच्छा से ढंग से पालन कर सकते हैं। फिर ये मुसलमान देश OIC का संगठन ये भारत को बेइज्जत कर रहा है, गाली गलौज दे रहा है, ये ज्ञान बांट रहा है कि तुम मुसलमानों का स्थिति अपने ये ठीक करो, भारत में खराब है। जबकि है ना सो चाइना में इतना अत्याचार हो रहा है कि कुछ ना रोज़ा रख सकता है, ना दाढ़ी रख सकता है, ना बुर्का पहन सकती है। वहाँ की मुस्लिम महिला लोग कंसंट्रेशन कैंप में रख दिया है, जिनोसाइड हो रहा है, उन लोग को बंधुआ मजदूर बना के कितना घंटे काम ले रहा है, अत्याचार कर रहा है, जबरन वहाँ का मुस्लिम धर्म खत्म हो रहा है चाइना में, उस सबको कम्युनिस्ट बना रहा है। फिर भी एक शब्द भी बोलेगा नहीं, ये 57 मुस्लिम देश का संगठन एक शब्द भी बोल ही नहीं सकता, हिम्मत नहीं है। लेकिन भारत को मजबूत हो जाएगा, जिस दिन भारत हमारा देश मजबूत हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, तो यही मुसलमान लोग भी है ना भारत के लिए भी कुछ नहीं बोलेगा। तो ये है बात, समझिए क्या है मुस्लिम देश की औकात। चाइना को बोले तब देखिए वहाँ इतना है, तो ये औकात नहीं है। 57 मुस्लिम देश का, कतर का औकात है कि चाइना को बोल सके, लेकिन भारत को बोलता है, तो भारत को भी मजबूत बनना पड़ेगा। और चाइना की तरह ही यहाँ भी है ना सो कंट्रोल सब चीज़ करना होगा, तब जाके है ना ये सब मुसलमान देश, ये मुस्लिम देश है, इस सबको अपना औकात पता चलेगा। ये भारत को अभी बेइज्जत कर रहा है, ज्ञान बांट रहा है, लेक्चर झाड़ रहा है, तो फिर ये सब बंद होना चाहिए। इसको बर्दाश्त करने से बाहर है। धन्यवाद।